शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेशे वाले बीफ शामी कबाब की रेसिपी। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो आप यकीन करें आपको इतनी मज़ेदार रेसिपी लगेगी कि हमेशा आप मेरी रेसिपी से ही शामी कबाब बनाया करेंगे। इस तरह से आप एकदम रेशेदार शामी कबाब बनाकर किस तरह से महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इसके लिए रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी इसी तरह से ज़बरदस्त शामी कबाब तैयार हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। ये मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने चने की दाल ली है जो कि हाफ kg है, यानी कि आधा किलो है। और दाल को जी हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भिगो के रख दिया था और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दाल कितनी फूल चुकी है। और दाल यहाँ पर जैसे कि आधा किलो है और जो हमने गोश्त लिया है वो हमारे पास 700 ग्राम है बीफ और बगैर हड्डी के। अब ये तमाम भिगोई हुई दाल पानी समेत प्रेशर कुकर में डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब इसमें डाल देंगे जी गोश्त। और गोश्त आपने पहले अच्छे से धो लेना है सिरका और नमक लगा के। और इस तरह से यहाँ पर आपने तमाम गोश्त जो है वो डाल देना है। और आप मटन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर तमाम गोश्त डालने के बाद इसमें डाल देंगे जी हम प्याज, जो कि 2 बड़े साइज़ के लिए थे, और इनको इस तरीके से कट करके डाल देंगे। इसके अलावा दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे जो कि हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसके साथ कुछ ड्राई खड़े मसाले लिए हैं जो कि हमारे पास सूखी लाल मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, 3-4 हमने दालचीनी स्टिक ली हैं जो कि छोटे साइज़ की हैं, 1 टेबल स्पून गोल काली मिर्चें, इसके अलावा 4 हमने ली हैं काली इलायचियाँ और 2 हमने पिपली ली हैं इस तरह की स्टिक छोटी साइज़ की। और ये पिपली आपने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत मज़ेदार जो है वो कबाब में टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें हरी वाली इलायचियाँ डाल दी हैं जो कि हमारे पास 5 अदद हैं। 1 चुटकी के करीब दी है जी कौलवंजी और 1 चुटकी के करीब ही लिया है मेथरे, यानी कि मेथी जिसको कहते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डालने से भी ना ज़बरदस्त कबाब में टेस्ट आता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। तो ये तमाम खड़े मसाले लेकर आपने पूरी डंडा ले लेना है। आप इसको क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तमाम खड़े मसाले डालने के बाद इनको जी हम दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, क्योंकि जब इसका एक टेस्ट निकल के आएगा ना कबाब में तो वो बहुत मज़ेदार लगेंगे खाने में। और इस तरह से जी हम इसको दरदरा से पूरी डंडे में कूट लेंगे। तो यहाँ पर लीजिए तमाम जो खड़े मसाले थे हमने इनको पीस लिया है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये तमाम पीसा हुआ पाउडर जो हमने खड़े मसालों का तैयार किया है हम इसको डाल देंगे जी इस तरह से प्रेशर कुकर में। इसके अलावा इसमें मसाले डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये चंद बेसिक से स्पाइसेस डालने के बाद जी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल वाले ये बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद आपने इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून पानी डाल देना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पानी में भीग जाएं। तो मिक्सिंग करने के बाद जी अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट तक। और यहाँ पर जी हमने स्टार्टिंग के 3 मिनट फ्लेम को तेज़ रखेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हमने इसको प्रेशर देना है 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट होने के बाद जी हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अच्छे से भाप निकलने दी। उसके बाद हमने कवर को उतार लिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन किस्म की तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये जो तमाम हमारे पास शामी कबाब का मिक्सचर है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। रेसिपी देखने के बाद आपने पतली गली से नहीं निकलना है, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को प्रेस करना है ताकि इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर होती रहें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गोश्त भी कितना मुलायम और कितना जूसी किस्म का गल चुका है। तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तक। तो यहाँ पर जैसे ही शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है अब इसको हम इस तरह से कोनी डंडे में डाल के इसको कूट लेंगे। इस तरह से जो है वो शामी कबाब बहुत ही रेशेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आता है। हमारे घर में जो है वो शामी कबाब इसी तरह से बनाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े के बनते हैं और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। और मेरी कोशिश थी कि आज मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं ताकि आप लोग भी बेहतरीन किस्म के शामी कबाब घर में रेडी कर सकें। एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, एकदम बेहतरीन किस्म के रेशेदार माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बेहतरीन किस्म का ये मिक्सचर हमारा तैयार है। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से जी हम तमाम मिक्सचर के इस तरीके से रेशेस बना लेंगे।
तो लीजिए तमाम शामी कबाब का मिक्सचर हमने निकाल लिया है जी। अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें जो कि 4 से 5 अदद हैं। एक हमने लिया था प्याज जिसको हमने बिल्कुल चॉप सा कट कर लिया है। मुट्ठी भर हरा धनिया और हरा पुदीना डालेंगे। अच्छा, ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे मैक्सिमम आधे घंटे तक, तब ये अच्छे से सेटल आउट हो जाएगा और कबाब की शेप ज़बरदस्त तैयार होगी। यहाँ पर आप चाहें तो किसी ढक्कन की मदद से भी कबाब की शेप बना सकते हैं, उसके ऊपर शॉपर रख के इस तरह से कबाब की शेप दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था कबाब शेपर, तो हम इसकी मदद से ही इसके कबाब की शेप बना लेंगे। वैसे तो कोई डंडा हर किसी के घर में मौजूद होता है, तो बहुत ही आसानी से जो है ये आप रेशेदार शामी कबाब बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाले। तो यहाँ पर एक चेक कर सकते हैं कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में रख लेंगे। तो जी इसी तरह से हमने तमाम शामी कबाब बना लेने हैं और उसके बाद हम इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाएं, और फिर इनको किस तरह से स्टोर करना है वो भी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम शामी कबाब जी हमने बनाकर फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये सेटल आउट हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जब इनको स्टोर करेंगे इनकी शेप ख़राब भी नहीं होगी और ज़बरदस्त किस्म के आसानी से ये फ्रीज़र में फ्रीज़ भी हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने 3 तय लगाई हैं और चेक कर सकते हैं ढेर सारे हमारे ये शामी कबाब जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर स्टोर करने के लिए आपने एक ज़िप बैग ले लेना है और इसमें जी हम इस तरीके से तमाम बनाए हुए शामी कबाब सेट करते हुए रख देंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से शामी कबाब बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इनको टी टाइम में एंजॉय करें या दावत पे बनाएं। इसके अलावा आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अक्सर बच्चे बर्गर की फरमाइश कर देते हैं, तो झटपट से अगर आप कबाब बनाकर रख लेंगे तो क्विकली आप बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कुछ कबाब हमने डाल दिए हैं। अब इसको सील कर लेंगे और अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, और किसी भी टाइम आप बहुत ही आसानी से इनको निकाल के फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कबाब अभी मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कबाब्स को हमने फ्राई किस तरह से करना है, और इनको हम रख देंगे जी फ्रीज़र में। तो ये हमारे पास चंद कबाब हैं जिनको आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अलग से प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर बाउल में लिए हैं जी 2 अदद अंडे शामिल करने के बाद 1 चुटकी इसमें डाल देंगे जी नमक, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे यहाँ पर आपने अच्छे से फेंट लेने हैं। अंडों को फेंटने के बाद साइड पे करेंगे, और साथ ही हमने ऑयल को भी प्री हीट कर लिया है, और यहाँ पर अब हम एक एक कबाब इसके अंदर कोट करेंगे अंडे में, और इसको हम डालते जाएंगे ऑयल में। और यहाँ पर जी कबाब के अंदर से तो ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन बाहर से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से शामी कबाब बना सकते हैं, और इंशाल्लाह से रेस्टोरेंट से भी बढ़कर इनका टेस्ट होगा। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और भरपूर रेशेदार होंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इनकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह से खूबसूरत सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। कुछ लोगों को शामी कबाब बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन करें जब आप मेरे तरीके से एक दफ़ा से शामी कबाब बनाएंगे ना, तो आप शामी कबाब बनाने के मास्टर बन जाएंगे। बहुत आसान सा तरीका है, हर कोई बहुत आसानी से इनको बनाकर तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखने से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। इसी तरह से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप भी शामी कबाब बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह से, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैं आपको एक शामी कबाब चेक भी करा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त और कितना रेशेदार माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुँचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। इन शामी कबाब को एंजॉय कीजिए चाय के साथ या हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।